हेलो बच्चों, वेलकम टू रॉकेट एक्सेल। नीट एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है और वो है 4 मई। ठीक है, और तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि एग्ज़ाम जो हमें देना है 4 मई को, उसमें हमें पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किन बातों का हमें पेपर अटेम्प्ट करते वक्त ध्यान रखना है, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो कि पेपर जो है वो आपके 3 घंटे का है, यानी 180 मिनट का है, और उन 180 मिनट में आपको टोटल 180 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, जिनमें 45 क्वेश्चन होंगे आपके फिजिक्स के, 45 क्वेश्चन होंगे आपके केमिस्ट्री के एंड 90 क्वेश्चन होंगे आपके बायो के। ठीक है, और आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि कट ऑफ रेंज आप जानते हो कि 650 से नीचे हम एज जनरल कैटेगरी मान के चलें तो कॉलेज के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप थोड़े बहुत कम क्वेश्चन छोड़ सको या कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर सको। पहली चीज़ तो आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, वो भी पूरी एक्यूरेसी के साथ। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, आपको सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, प्लस आपको सारा पेपर अटेम्प्ट करना है। अब इस पेपर अटेम्प्ट करते वक्त आपको किस तरीके की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो पेपर आपको अटेम्प्ट करना है वो करना है बायो का। ठीक है, जिनमें 90 क्वेश्चन आ रहे होंगे। उन 90 क्वेश्चन को आपको खत्म करना है लगभग 45 मिनट्स। ठीक है, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि ये 90 क्वेश्चन जो है आप 45 टू या यूँ कह लो 40 टू 45 मिनट्स के अंदर खत्म करो, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं। बायो में कोई आपको लंबा चौड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं पड़ता। ठीक है, ज़्यादातर जो है वो डायरेक्टली आंसर बेस्ड होते हैं, जो मुश्किल से आपको 15 से 20 सेकंड के अंदर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 15 से 20 सेकंड बहुत ज़्यादा टाइम होता है बायो के हिसाब से। ठीक है, तो 45 मिनट्स भी बहुत ज़्यादा हो गए। एक्चुअली देखा जाए तो 30 मिनट्स तक का आप टारगेट रखो, तब जाके आप 45 मिनट्स में उसको कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, ये हो गई बायो की बात। फिर उसके बाद आपको अटेम्प्ट करना है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि आप कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते कि यस मेरी ऑर्गेनिक वीक है, मेरी इनऑर्गेनिक वीक है, मेरे फिजिकल केमिस्ट्री वीक है या मेरा फिजिक्स वीक है। आप कुछ नहीं छोड़ सकते, आपको अटेम्प्ट तो सारे ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, लेकिन अटेम्प्ट के सीक्वेंस में कर रहे हैं हम, उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, क्योंकि अब देखो, जैसे ही आप 45 मिनट्स के अंदर अगर 90 क्वेश्चन यानी कि 50% पेपर आपका सॉल्व हो चुका होगा, तो आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगेगा। अगर मान लीजिए आप पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करने लगे और वहीं 1.5 से 2 घंटे आपको वो 45 क्वेश्चन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में लग गए, तो आप पैनिक होने लग जाओगे कि यार अब 1 घंटे के अंदर मुझे ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चन बायो के करने हैं एंड 45 क्वेश्चन मुझे केमिस्ट्री के करने हैं, तो वो मैं कैसे करूँगा। तो वहीं आपकी पैनिकनेस बढ़ जाएगी एंड वो पेपर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। तो इसीलिए यही सीक्वेंस फॉलो करना ज़रूरी है कि पहले आप बायो का अटेम्प्ट करें पेपर। ठीक है, जिसको आप खत्म करें 45 मिनट्स के अंदर। देन उसके बाद आप अटेम्प्ट करें इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक क्वेश्चन, क्योंकि ये भी मैक्सिमम जो है वो थ्योरेटिकल ही होता है और टोटल केमिस्ट्री में क्वेश्चंस आते हैं आपके 45। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के मिला के नियरली आपके 30 टू 35 क्वेश्चंस के बीच में रेंज होगी जो आपको अटेम्प्ट करनी है। और ये 30 से 35 सवाल जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, ये मुश्किल से आपको 20 से 25 मिनट के अंदर अटेम्प्ट करने हैं। कितने मिनट के अंदर? 20 से 25 मिनट के अंदर आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि ये भी थ्योरेटिकल ही है। जब आप ये अटेम्प्ट कर चुके होंगे बायो एंड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पार्ट, तो सिर्फ बचा हुआ होगा आपका कंप्लीट फिजिक्स एंड फिजिकल के 8 से 10 सवाल जो होंगे वो बचे होंगे। क्योंकि जनरली आपको ये पता होगा कि केमिस्ट्री में जब हम बात करते हैं तो मैक्सिमम वेटेज जो होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, देन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक का नियरली सेम होता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो वेटेज रहेगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रहेगा। तो मैक्सिमम पोर्शन केमिस्ट्री में आपका खत्म हो चुका होगा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक की वजह से। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके 10 से 12 सवाल, मैक्सिमम 10 से 12 सवाल बच रहे होंगे। ठीक है, उसमें से भी कम से कम 4 या 5 तो डायरेक्ट आंसर बेस्ड होंगे, जो आप देख के डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, एंड फिजिक्स बच रही होगी। तो इसके लिए आपके पास नियरली 1.5 आवर से लेकर 2 आवर्स तक बचे हुए होंगे। तो इतना टाइम जब आपको दिखेगा तो इसमें आपको OMR शीट भी फिल करनी है, फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इतना सारा कुछ बचा हुआ रहेगा। तो लेकिन आपको ये 2 घंटे जो है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, तो आप कॉन्फिडेंस भी फील कर रहे होंगे, पैनिक भी नहीं हो रहे होगे, क्योंकि ज़्यादातर पैनिकनेस आती है
कि हमारा पेपर पूरा नहीं हुआ, हमारे इतने से ही क्वेश्चंस हुए हैं, इतना टाइम बच रहा है सिर्फ, तो ये सारी पैनिकनेस आने लगती है। ठीक है, अब इस पूरे शेड्यूल को जैसा कि मैंने बताया कि बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को अटेम्प्ट करने का जो ये तरीका है, उसके लिए आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम टेस्ट देने पड़ेंगे। ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, जैसे भी आप पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर हमसे हेल्प चाहिए तो अकेडेक्सेल ने ANTS लॉन्च कर रखा है। आपको पेपर प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तो 2 से 5 के बीच में ही करनी है। ठीक है, आपको अपने माइंड की हैबिट बढ़ानी होगी कि आप 2 से 5 के बीच में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको बायो पसंद है तो सिर्फ बायो के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, या आपको केमिस्ट्री पसंद है तो केमिस्ट्री के ही करें। आपको तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, 2 से 3 आप मान लीजिए बायो कर रहे हैं तो 3 से 4 आप फिजिक्स कर लें, 4 से 5 आप केमिस्ट्री कर लें, या जैसे भी हैं वो आपके हिसाब से आप अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अपने माइंड को इतना हैबिचुअल बना लेना है कि आप 2 से 5 के बीच में अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो सारे अच्छे से हों। ठीक है, और अकेडेक्सेल की वेबसाइट पे जाके आप इन सारी बातों के इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, अपनी पेपर की प्रैक्टिस भी इसी तरीके से चलती हुई रखनी है। ठीक है, थैंक यू।